नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की काफी मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट से कुछ बहुत जरूरी बातें और आइडियाज पर गौर कर रहे हैं। हाँ, वो बारीकियां जो हमें समझाती हैं कि आदतें बनती कैसे हैं। बिल्कुल। और शायद उससे भी जरूरी बदलती कैसे हैं। हमें लगता है ना कि आदतें बस पड़ जाती हैं। हाँ, जैसे अपने आप हो गया सब, पर ऐसा है नहीं। सही कहा। इसके पीछे तो पूरा एक विज्ञान है, एक पूरा सिस्टम काम करता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? देखिए, हमारा इरादा है इस विज्ञान को थोड़ा खोल कर समझना। आदतें असल में पर्दे के पीछे चलती कैसे हैं और फिर उस समझ को इस्तेमाल करके कुछ अच्छी आदतें बनाने के लिए। और शायद कुछ पुरानी जो अब काम की नहीं रही। हाँ, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ ठोस तरीके जिन्हें आजमाया जा सके। प्रैक्टिकल स्टेप, सिर्फ थ्योरी नहीं। बिल्कुल, ये सिर्फ जानकारी नहीं, एक तरह का टूल किट समझ लीजिए। तो शुरू करें, थोड़ा गहराई में उतरते हैं। जरूर। और ये जो स्रोत है, ये हमें एक बहुत ही साफ सा स्ट्रक्चर देते हैं जिसे लेखक हैबिट लूप कहते हैं, आदत का चक्र। हैबिट लूप। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि हर आदत हर एक आदत इसी चक्र से गुजरती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। सुबह उठकर पानी पीने की आदत हो या देर रात तक फोन स्क्रॉल करने की, सब इसी लूप में फिट होती हैं। इसमें 4 हिस्से हैं, 4 पड़ाव। हाँ, और अगर हम इन चारों को समझ लेना तो अपनी आदतों को बदलना, उन पे काबू पाना काफी आसान हो जाता है। ये सिर्फ विल पावर इच्छा शक्ति का खेल नहीं है। अच्छा, ये सिस्टम को समझने का खेल है। ठीक है। तो ये हैबिट लूप या आदत का चक्र, ये है क्या चीज आखिर? सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लग रहा है। लगता है, पर है बहुत सीधा साधा। किताब के हिसाब से हर आदत इन 4 कदमों से बनती है या चलती है। पहला कदम है क्यू यानी कोई संकेत या इशारा, ट्रिगर जिसे कहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे सुबह का अलार्म बजा, या फोन पर कोई नोटिफिकेशन आई, या ऑफिस में किसी को कॉफी पीते देखा, या बस कमरे में रखे अपने दौड़ने वाले जूते दिख गए। अच्छा, ये दिमाग के लिए एक सिग्नल है, एक इशारा कि भाई अब कुछ होने वाला है, या ये इस काम का टाइम है। ये आदत की एकदम शुरुआत है। ठीक है, समझ गया। तो पहले एक इशारा मिला, उसके बाद उस इशारे से पैदा होता है दूसरा कदम, क्रेविंग। एक तेज इच्छा या तलब। हाँ, तलब। और यहाँ एक मजेदार बात है, ये तलब असल में उस काम को करने की नहीं होती। तो फिर ये होती है उस काम से मिलने वाले नतीजे की, या उस एहसास की जो हमें चाहिए। अच्छा, उदाहरण? जैसे आपको दौड़ने की तलब इसलिए नहीं उठती कि आपको पसीना बहाना है, नहीं। तलब उठती है क्योंकि आप उसके बाद महसूस होने वाली फ्रेशनेस चाहते हैं, वो एनर्जी, या वो मैं फिट हूँ वाली फीलिंग। हाँ। या जैसे जो स्मोक करते हैं, उन्हें सिगरेट की तलब नहीं होती, उन्हें तलब होती है उस एहसास की जो शायद स्ट्रेस कम होने पे मिलता है। ये तो गहरी बात है। यही तलब है जो आदत को पावर देती है, उसे आकर्षक बनाती है और हमें एक्शन लेने पर मजबूर करती है। ये आदत के पीछे का असली क्यों है। सही है, हम एक्शन के पीछे नहीं, उसके नतीजे के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, संकेत मिला, फिर तलब उठी, अगला क्या? तीसरा कदम है रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। या असल में वो आदत वाला काम करना, एक्शन लेना। हाँ, वही व्यवहार जो हम करते हैं, दौड़ने चले जाना, फोन उठा के चेक करना, कॉफी बनाना, या नाखून चबाना। यहाँ एक बहुत जरूरी बात किताब बताती है, वो ये कि ये प्रतिक्रिया कितनी आसान है या कितनी मुश्किल। अच्छा, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हम उसे करेंगे भी या नहीं। हमारा दिमाग कम से कम मेहनत करने के लिए बनाए, डिफॉल्ट सेटिंग है वो। हाँ, आलसी है थोड़ा। बिल्कुल। तो अगर किसी आदत को करने में बहुत रुकावटें हैं, बहुत मेहनत लगती है, तो तलब चाहे कितनी भी तेज हो, हम शायद टाल दें। आसानी जरूरी है। हाँ, आसानी या कुंजी है, की है। समझ गया। जैसे अगर जिम घर से बहुत दूर है तो जाने का चांस कम है, भले ही फिट होने की इच्छा जबरदस्त हो। ठीक है, और आखिरी पड़ाव, लूप का एंड। चौथा और शायद सबसे अहम पड़ाव जो इस पूरे चक्र को बंद करता है, वो है रिवॉर्ड, यानी इनाम या प्रतिफल। हाँ, ये वो पॉजिटिव नतीजा है, वो अच्छा एहसास है जो हमें उस आदत को करने के फौरन बाद मिलता है। जैसे दौड़ने के बाद एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, वो खुशी, या मीठा खाने से वो पल भर की संतुष्टि, या कोई काम खत्म करने के बाद वो हाँ हो गया
वाली फीलिंग। अच्छा, ये इनाम 2 बहुत जरूरी काम करता है। पहला, ये हमारी उस तलब को, क्रेविंग को शांत करता है, उसे सेटिस्फाई करता है। और दूसरा, ये हमारे दिमाग को सिखाता है, उसे ट्रेन करता है कि हाँ भाई, ये वाला काम दोबारा करने लायक है क्योंकि इससे अच्छा लगा। अच्छा, ये दिमाग में रास्ता पक्का करता है। बिल्कुल, यही इनाम उस न्यूरल पाथवे को मजबूत करता है। और फिर ये पूरा चक्र क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, संकेत, तलब, प्रतिक्रिया, इनाम, जब बार बार दोहराया जाता है तो वो आदत बन जाता है। हाँ, इतना ऑटोमेटिक कि हमें सोचना भी नहीं पड़ता, बस हो जाता है। वाह, और इस पूरे लूप को समझना ही बदलाव की पहली चाबी है। ये तो सच में आदतों का पूरा नक्शा जैसा बना दिया। संकेत, तलब, प्रतिक्रिया, इनाम। अब असली सवाल, इस नक्शे का इस्तेमाल करके हम अपनी मर्जी की आदतें कैसे बनाएं? यहीं पर वो 4 नियम आते हैं ना किताब के। बिल्कुल सही। किताब इसी हैबिट लूप के हर पड़ाव को, हर स्टेप को बदलने के लिए एक एक नियम देती है। अच्छी आदतें बनानी है तो इन नियमों का सीधा इस्तेमाल करो। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट बनाएं। हाँ, ये जुड़ा है पहले कदम से, यानी क्यू से, संकेत से। मतलब ये है कि आप जो अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं, उसके संकेतों को, उसके ट्रिगर्स को अपने माहौल में, अपने आसपास एकदम साफ सामने नजर आने लायक बना दें, ताकि दिखें। हाँ, ताकि उन्हें इग्नोर करना मुश्किल हो। जैसे कोई उदाहरण देंगे? बिल्कुल। मान लीजिए आप रोज सुबह उठकर गिटार बजाना सीखना चाहते हैं, तो गिटार को केस में बंद करके अलमारी में रखने की बजाय उसे कमरे के बीच में एक स्टैंड पर रख दें, जहां नजर पड़े बार बार। अच्छा। या अगर ज्यादा फल खाने हैं तो उन्हें फ्रिज में पीछे छुपाने की बजाय डाइनिंग टेबल पर एक अच्छे से बोल में सामने रखें। पानी की बोतल डेस्क पर। एकदम सही, पानी की बोतल हमेशा अपने डेस्क पर सामने रखें। किताब में एक बड़ी अच्छी बात कही है कि हमारा व्यवहार अक्सर इस पर निर्भर नहीं करता कि हम क्या करना चाहते हैं। तो किस पर करता है? इस पर निर्भर करता है कि हमारे सामने क्या मौजूद है, हमारे माहौल में क्या है। ओहो। इसलिए माहौल को डिजाइन करना अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने से कहीं ज्यादा भरोसेमंद तरीका है। माहौल को डिजाइन करना, ये बात सही लगी, ज्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो पहला नियम हुआ संकेत को साफ बनाओ। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम जुड़ा है दूसरे स्टेप से, क्रेविंग यानी तलब से। नियम है, इसे आकर्षक बनाए। मेक इट अट्रैक्टिव। आकर्षक बनाए मतलब लुभावना। हाँ, लुभावना। आदतें तभी टिकती हैं जब उन्हें करने का मन करे, जब वो किसी न किसी तरह से डिजायरेबल लगे। हमें ये उम्मीद होनी चाहिए कि इसे करने से कुछ अच्छा महसूस होगा। इसका एक बड़ा दिलचस्प तरीका किताब में बताया है, टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग, ये क्या भला है? सुनने में भारी लग रहा है आसान सा फंडा। इसका मतलब है, एक ऐसी चीज जो आप करना चाहते हैं, मतलब जिसमें आपको मजा आता है, आपकी टेम्पटेशन या प्रलोभन, अच्छा, उसे उस आदत के साथ जोड़ दो जो आपको बनानी चाहिए, जो थोड़ी मुश्किल लगती है। समझाइए थोड़ा। मान लीजिए आपको अपना कोई फेवरेट पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद है, घंटों सुन सकते हैं। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन आपको रोज कसरत करने का बिल्कुल मन नहीं करता। ये भी होता है। तो आप नियम बना लीजिए कि आप वो अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ तभी सुनेंगे जब आप कसरत कर रहे होंगे। अरे वाह! तो क्या हुआ, अब कसरत करने का ख्याल थोड़ा ज्यादा अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि उसके साथ आपकी पसंद की चीज जुड़ गई है। हाँ, पॉडकास्ट सुनने को मिलेगा। बिल्कुल। ये असल में आप अपने दिमाग के डोपामाइन सिस्टम को थोड़ा हैक कर रहे हैं। दिमाग उस काम, कसरत को भी पसंद करने लगता है जो इनाम पॉडकास्ट से ठीक पहले आता है। ये तो कमाल का जुगाड़ है। मतलब अपनी एक पसंद की चीज को एक जरूरी लेकिन मुश्किल आदत के लिए इनाम बना देना, ये मैं पक्का ट्राई करूंगा। अच्छा, तीसरा नियम, ये शायद रिस्पॉन्स यानी एक्शन से जुड़ा होगा। एकदम सही पकड़े। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं। आसान बनाएं। ये हमारी फितरत है। हाँ, बिल्कुल। एनर्जी बचानी है तो अच्छी आदत को अपनाना है तो उसके रास्ते में जो भी रुकावटें हैं, जो भी अड़चने हैं, लेखक उसे फ्रिक्शन कहते हैं, घर्षण। फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन को कम से कम करना होगा। आदत को इतना आसान बना दो कि उसे न करने का कोई बहाना ही न रहे। फ्रिक्शन कम करना मतलब क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये कि उस आदत को शुरू करने के लिए जितने कम स्टेप्स लगें उतना अच्छा। जैसे अगर सुबह जिम जाना है, हाँ, तो रात को ही अपने जिम के कपड़े निकालकर बेड के पास रख लें। जूते भी सुबह उठते ही सब सामने, कपड़े ढूंढने की एक्स्ट्रा मेहनत बच गई, फ्रिक्शन कम हो गया। सही बात है। इसी से जुड़ा एक और कमाल का रूल है किताब में,
2 मिनट का नियम, 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल ये क्या है? ये कहता है कि कोई भी नई आदत जब शुरू करें तो उसे इतना छोटा कर दे, इतना छोटा कि उसे करने में 2 मिनट या उससे भी कम लगें। सिर्फ 2 मिनट? पर 2 मिनट में होगा क्या? मतलब कसरत 2 मिनट में कैसे होगी? देखिए, पॉइंट ये नहीं है कि 2 मिनट में कितना हो गया। पॉइंट है आदत को शुरू करने की क्रिया को बिल्कुल आसान बनाना, उस शुरुआती फ्रिक्शन को खत्म करना। अच्छा। जैसे लक्ष्य है रोज 1 घंटा किताब पढ़ूंगा। हाँ। ये सुनने में ही भारी लगता है, शुरू करना मुश्किल है। हाँ। इसे बदल दीजिए, रोज रात को सोने से पहले बस 1 पेज पढ़ूंगा। ये 2 मिनट में हो सकता है। हाँ, ये तो हो सकता है। या रोज योगा करूंगी की जगह शुरू करें, रोज सुबह उठकर योगा मैट बिछाऊंगी, बस इतना। सिर्फ मैट बिछाना? हाँ, एक बार मैट बिछ गया तो हो सकता है आप 2-4 आसन कर भी लें, लेकिन अगर नहीं भी किया तो भी आपने मैट बिछाने की आदत तो पूरी की ना। इसे कहते हैं शो अप करने की आदत डालना, हाजिरी लगाना। बिल्कुल। ये आपको उस इंसान की पहचान बनाने में मदद करता है जो रोज योगा मैट बिछाता है। फिर धीरे धीरे आप टाइम बढ़ा सकते हैं, पर शुरुआत को आसान बनाना सबसे जरूरी है। इससे मोमेंटम बनता है। ये पहचान वाली बात, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब छोटे कदम सिर्फ काम नहीं करते, वो हमारी सेल्फ इमेज भी बदलते हैं। वाह, ठीक है। अब चौथा और आखिरी नियम, ये इनाम से जुड़ा हुआ है ना, रिवॉर्ड से? हाँ जी, चौथा नियम इस हैबिट लूप को पूरा करता है, उसे क्लोज करता है। इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। संतोषजनक बनाएं। हाँ। ये जुड़ा है रिवॉर्ड यानी इनाम से। देखिए, किसी आदत को लंबे समय तक टिकाए रखना है तो जरूरी है कि उसे करने के बाद हमें तुरंत, फौरन कोई ना कोई संतुष्टि मिले। तुरंत? हाँ, तुरंत। हमारा दिमाग ना वो भविष्य के बड़े इनामों से ज्यादा आज मिलने वाले छोटे इनामों पर ध्यान देता है। हाँ, ये तो है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। बिल्कुल। और यही दिक्कत आती है कई अच्छी आदतों के साथ, जैसे कसरत करना या हेल्दी खाना। इनका असली बड़ा फायदा तो महीनों या सालों बाद दिखता है। सही कहा। आज सलाद खाने से वजन कल कम नहीं होता, तो फिर तुरंत संतुष्टि कैसे लाएं? इसके लिए हमें थोड़ी क्रिएटिविटी दिखानी होगी। हमें कृत्रिम रूप से, मतलब आर्टिफिशियली, तत्काल संतुष्टि पैदा करनी होगी। कैसे? जैसे अपनी आदत की प्रोग्रेस को ट्रैक करना। एक सिंपल सा कैलेंडर लें। जिस दिन आप अपनी आदत पूरी करें, मान लीजिए कसरत की, उस दिन उस पे एक बड़ा सा लाल क्रॉस लगा दे। अच्छा। वो क्रॉस लगाने का जो एक्शन है ना, और फिर उन लगातार लगते हुए क्रॉसेस की चेन को देखना, वो अपने आप में एक छोटा पर बहुत शक्तिशाली इनाम है। हाँ, दिखता है कुछ किया है। हाँ, दिमाग को फौरन सिग्नल मिलता है कि शाबाश, तुमने आज का काम किया। या फिर एक और तरीका, हर बार जब आप जंक फूड खाने से खुद को रोकें तो जितने पैसे बचते उन्हें एक अलग डब्बे में डालते जाएं और उस डब्बे को भरते हुए देखें। वाह, ये भी अच्छा है। कोई भी छोटा सा सिग्नल जो ये बताए कि आप सही रास्ते पर हैं, आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही, वो इनाम का काम कर सकता है। ये उस आदत के चक्र को मजबूती से बंद करता है और अगली बार उसे दोहराने की इच्छा को बढ़ाता है। ये चारों नियम स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। ये तो अच्छी आदतें बनाने के लिए एक जबरदस्त, मतलब पूरा खाका तैयार करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, बुरी आदतें। हाँ, बुरी आदतें, जिनसे हम सब जूझते हैं कभी ना कभी। क्या यही नियम उन्हें तोड़ने में भी मदद करते हैं? क्योंकि बुरी आदतें ज्यादा जिद्दी लगती हैं, है ना? हाँ, लगती तो है, पर अच्छी खबर ये है कि किताब यही कहती है कि आपको कोई नया सेट ऑफ रूल सीखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर बस इन्हीं 4 नियमों को पलट देना है, इन्वर्ट कर देना है। बुरी आदत को तोड़ना है तो हैबिट लूप के हर स्टेप को उसके उलट दिशा में मोड़ना है। ओके, कैसे? जैसे पहला नियम था अच्छी आदत के लिए स्पष्ट बनाओ, तो बुरी आदत के लिए क्या होगा? उसके लिए होगा उसे अदृश्य बनाओ। मेक इट इनविजिबल। अदृश्य, गायब कर दो। हाँ, ये पहले कदम यानी क्यू, संकेत पर सीधा हमला है। अपनी बुरी आदत के जो भी ट्रिगर हैं, जो भी संकेत हैं, उन्हें अपने माहौल से हटा दो जितना हो सके। जैसे अगर आप बार बार फोन चेक करने की आदत से परेशान हैं, तो जब काम कर रहे हो फोन को दूसरे कमरे में रख दें या कम से कम जरूरी नोटिफिकेशंस बंद कर दें। अगर टीवी बहुत देखते हैं तो शायद उसे बेडरूम से हटाना एक अच्छा कदम हो। अगर रात को उठकर फ्रिज खोलकर स्नैक्स खाते हैं, तो किचन में या फ्रिज में अनहेल्दी स्नैक्स रखना ही बंद कर दें।
संकेत ही नजर नहीं आएगा तो तलब उठने का चांस अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, ये समझा। संकेत गायब, अब तलब का क्या? दूसरा नियम था आकर्षक बनाओ। तो बुरी आदत के लिए से अनाकर्षक बनाओ, मेक इट अनअट्रैक्टिव। अनाकर्षक मतलब बदसूरत बना दो। हाँ, एक तरह से ये क्रेविंग यानी तलब पर चोट है। आपको अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा, उसे ये समझाना होगा कि ये आदत असल में उतनी अच्छी, उतनी मजेदार है ही नहीं जितना आपको लगता है। ये कैसे होगा? इसके लिए उस बुरी आदत के सारे नेगेटिव नतीजों पर फोकस करें। सोचें, लंबे समय में ये आपको क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपकी सेहत को, आपके रिश्तों को, आपके काम को। चाहे तो इन नुकसानों की एक लिस्ट बना लें और जब भी वो तलब उठे इन नुकसानों को जोर से पढ़ें या याद करें। इससे उस आदत का जो आकर्षण है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। आपको फायदों को छोटा करके देखना है और नुकसानों को बड़ा करके। ये थोड़ा माइंड गेम जैसा है, अपने ही दिमाग को आदत के खिलाफ तैयार करना। ठीक है, संकेत अदृश्य हो गया, तलब अनाकर्षक हो गई। तीसरा नियम था अच्छी आदत के लिए आसान बनाओ, तो बुरी आदत के लिए उसे मुश्किल बनाओ, मेक इट डिफिकल्ट। मुश्किल, हाँ। ये रिस्पॉन्स यानी असल एक्शन पर वार है। बुरी आदत को करना जितना मुश्किल हो सके उतना मुश्किल बना दो। उसके रास्ते में जानबूझकर ज्यादा से ज्यादा रुकावटें, ज्यादा फ्रिक्शन पैदा करो। अच्छा, फ्रिक्शन बढ़ाओ। हाँ। जैसे अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग पर बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं तो अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वेबसाइट से हटा दें। हर बार पेमेंट के लिए कार्ड निकालकर नंबर डालने पड़े। ये जो छोटी सी एक्स्ट्रा मेहनत है ना, ये कई बार आपको फिजूल खर्ची से रोक सकती है। हाँ, आलस आ जाएगा। बिल्कुल। या अगर सिगरेट पीते हैं तो पूरा पैकेट खरीदने की बजाय सिर्फ एक सिगरेट खरीदें, और वो भी किसी दूर की दुकान से। जितनी ज्यादा मेहनत लगेगी उतना कम आप उससे करेंगे। यहाँ आप अपने आलस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आलस का सही इस्तेमाल, ये बढ़िया है। और चौथा नियम था अच्छी आदत के लिए संतोषजनक बनाओ, तो बुरी आदत के लिए उसे असंतोषजनक बनाओ, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। असंतोषजनक मतलब मजा किरकिरा कर दो। हाँ, कुछ वैसा ही। ये रिवॉर्ड यानी इनाम पर आखिरी चोट है। अगर आप किसी तरह वो बुरी आदत कर ही बैठते हैं, मान लीजिए रोक नहीं पाए, तो कोशिश करें कि उसका नतीजा अच्छा न लगे बल्कि थोड़ा दुखदाई हो। वो कैसे? एक तरीका है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना। किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार वाले को बताएं कि आप फला आदत छोड़ना चाहते हैं और उनसे कहें कि अगर आप वो आदत करते हुए पकड़े जाएं तो आपको उन्हें कुछ सजा भुगतनी होगी। सजा? जैसे? उन्हें पैसे देने होंगे या उनका कोई काम करना होगा। ये बाहरी प्रेशर काम करता है। या आप खुद ही उस आदत को करने के फौरन बाद जो बुरा एहसास होता है, जैसे ज्यादा खाने के बाद पेट भारी लगना या सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करने के बाद गिल्ट होना, उस पर जानबूझकर ध्यान दें। उस नेगेटिव फीलिंग को उस आदत से जोड़ें। दिमाग धीरे धीरे उसे नापसंद करने लगेगा। तो ये चारों नियम अदृश्य बनाओ, अनाकर्षक बनाओ, मुश्किल बनाओ और असंतोषजनक बनाओ। बिल्कुल। ये बुरी आदतों की कमर तोड़ने के हथियार हैं। बिल्कुल। ये सब सुनकर अब ऐसा लग रहा है कि आदतें बदलना, चाहे अच्छी बनानी हो या बुरी छोड़नी हो, वो उतना भी रहस्यमयी नहीं है जितना हम अक्सर मान लेते हैं। सही कहा। ये एक प्रक्रिया है। हाँ, एक प्रोसेस है जिसे समझा जा सकता है और जिस पे मतलब काम किया जा सकता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख जो इन स्रोतों से मिलती है वो यही है कि आदतें हमारी इच्छा शक्ति की कमी या मजबूती का सर्टिफिकेट नहीं है। वो तो बस हमारे माहौल और हमारी बार बार दोहराई गई क्रियाओं का एक ऑटोमेटिक नतीजा है। और इसीलिए बदलाव लाने के लिए सिर्फ मोटिवेशन या विल पावर के भरोसे बैठना वो काफी नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। हाँ, ज्यादा भरोसेमंद तरीका है अपने माहौल को, अपने सिस्टम को सोच समझकर डिजाइन करना और आदतों की जो पूरी प्रक्रिया है उसे अपने फायदे के लिए मोड़ना। जैसा कि किताब में बार बार जोर दिया गया है, छोटे छोटे बदलाव, वो 1% वाले बदलाव जो शायद शुरू में दिखते भी नहीं, एटॉमिक। हाँ, एटॉमिक, वो जब लगातार किए जाते हैं तो लंबे समय में कमाल के नतीजे दे सकते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। हाँ, कंपाउंडिंग। ये सिस्टम बनाने के बारे में है, सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्य तय करने के बारे में नहीं। प्रक्रिया पर ध्यान देना मंजिल तक ज्यादा मजबूती से पहुंचाता है।
और वो पहचान वाली बात भी। हाँ, वो बहुत जरूरी है। हर छोटी आदत आपकी पहचान को शेप देती है। हर बार जब आप कसरत करते हैं, आप एक सेहतमंद इंसान होने के पक्ष में वोट डालते हैं। हर बार जब आप लिखते हैं, आप एक लेखक होने के पक्ष में वोट डालते हैं। ये छोटे वोट मिलकर आपकी पहचान बदलते हैं। तो ये थी जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर आधारित हमारी आज की गहरी बातचीत। हमने आदतों के पीछे का विज्ञान समझा, वो हैबिट लूप देखा और व्यवहार बदलने के वो 4 शक्तिशाली नियम जाने। हाँ, ये नियम हमें अपनी रोज की छोटी छोटी आदतों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का मौका देते हैं और उन्हें जानबूझकर, सोच समझकर बेहतर बनाने का एक फ्रेमवर्क भी। बिल्कुल। और शायद सुनने वालों के लिए एक प्रैक्टिकल कदम ये हो सकता है कि कोई एक छोटी सी आदत चुने, बस एक, जिसे आप बनाना चाहते हैं या शायद तोड़ना चाहते हैं। हाँ। फिर इन 4 नियमों का चश्मा लगाकर उसे देखें। उसका संकेत क्या है? उसे कैसे स्पष्ट या अदृश्य बनाया जा सकता है? उसके पीछे की तलब क्या है? उसे कैसे आकर्षक या अनाकर्षक बनाया जा सकता है? असल क्रिया क्या है? उसे कैसे आसान या मुश्किल बनाया जा सकता है? और उसका इनाम या रिवॉर्ड क्या है? उसे कैसे संतोषजनक या असंतोषजनक बनाया जा सकता है? मतलब अपनी आदत का पोस्टमार्टम करना। हाँ, एक तरह से। सिर्फ इस तरह से अपनी आदत को एनालाइज करना भी अक्सर पहला और सबसे जरूरी कदम साबित होता है। क्लैरिटी मिलती है। सही कहा। और चलिए जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर ये सच है कि इतनी छोटी एटॉमिक आदतें मिलकर जिंदगी में इतने बड़े बदलाव ला सकती हैं, तो वो कौन सी सबसे छोटी, शायद सिर्फ 2 मिनट लगने वाली क्रिया हो सकती है जिसे आज ही शुरू करके आप अपने भविष्य के किसी बड़े पॉजिटिव बदलाव की नींव रख सकते हैं? सोचने वाली बात है। वो एक पेज पढ़ना, वो एक ग्लास पानी पीना, या शायद किसी अपने को बस एक छोटा सा मैसेज भेजना कि आप उनका ख्याल रखते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।